वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें फाइंड करना है HCF। फर्स्ट पार्ट है 21x स्क्वायर 35x एंड वाई स्क्वायर। अब इसमें जो है क्या करना है, इसमें कॉमन पार्ट जो है वो फाइंड करना है। फर्स्ट है आपने क्या करना है, इसको लिखना है 21x स्क्वायर वाई और साथ है 35x वाई स्क्वायर। तो इसका वो कॉमन फाइंड करने के लिए HCF फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसके पार्ट्स बनाते हैं। तो 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7 एक्स इंटू एक्स इंटू वाई और 35 को लिखना है 5 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। अब इनमें देखना है कि कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन एलिमेंट। एक तो ये 7 है जो दोनों में मौजूद है और x भी क्या है, दोनों में मौजूद है और y भी ये दोनों में मौजूद है। ठीक है, क्या कर लिया है कि जो कॉमन पार्ट है इसको मैंने दोनों इसको आइडेंटिफाई कर दिया है। तो लिखना है HCF इक्वल टू 7x y। एक दफा इसे रिवाइज कर लेते हैं। ये है 21x स्क्वायर वाई 35x वाई स्क्वायर। अब इसमें हमने फाइंड करना था कि HCF कौन सा है, मतलब इन दोनों के दरमियान HCF फाइंड करना था। HCF का मतलब है कि इसके आपने छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं, फिर इनमें देखना है कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो फर्स्ट टर्म में भी मौजूद हो और सेकंड में भी मौजूद हो। ठीक है, तो एक 7 है जो दोनों में मौजूद है, x भी दोनों में मौजूद है और y भी दोनों में मौजूद था, मतलब है इसको हमने आइडेंटिफाई कर दिया। तो ये हमारा क्या है, HCF है। अब जो है सेकंड पार्ट करेंगे, ये है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब क्या करना है, इसमें भी यही HCF फाइंड करना है। तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, इनके बिटवीन जो है कॉमन पार्ट फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है, दरमियान में एक लाइन लगानी है। फर्स्ट एक्सप्रेशन को इधर लिख दें 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर और सेकंड एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3xy स्क्वायर। ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर और इसको 3y होल स्क्वायर, क्योंकि जो 4 है 4 2 का स्क्वायर है और 9 जो है ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसे क्या 7x स्क्वायर था और इसके साथ 9 के साथ y स्क्वायर था, तो इसे मैंने लिखा है 2x होल स्क्वायर और 3y होल स्क्वायर। तो इसे अब एक फार्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, के एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो इसको भी ऐसे ही लिखना है 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। एक दफ़ा माइनस में लिखा है और एक दफ़ा प्लस में लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब इस पे आ जाना है, ये जो है इसमें देखना है कि कॉमन क्या चीज़ है। कॉमन जो है इन दोनों में x है। ठीक है, बाकी सारे डिफरेंट है, इधर 2 है इधर 2 नहीं है, इधर y है और इधर y नहीं है। तो x जो है इन दोनों में कॉमन है, यहाँ से x लेंगे कॉमन तो यहाँ पर आएगा 2x, क्योंकि x की पावर 2 था तो सिंगल x बचेगा 2 के साथ। और ये जो है इसको लिखेंगे 3y, क्योंकि एक ही x था जो हमने बैर कॉमन ले लिया। ठीक है, 2x माइनस 3y। अब देखें जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, जो इधर भी मौजूद है और इधर भी है, वो है 2x माइनस 3। इस साइड इधर भी है और इधर भी है 2x माइनस 3। तो ये हमारा क्या है, HCF है। तो आपने लिख देना है HCF 2x माइनस 3y। इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये था 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। क्या किया है कि ए का मतलब एक फर्स्ट टर्म का होल का स्क्वायर बना दिया है, सेकंड टर्म का भी होल का स्क्वायर बना दिया, दरमियान में है माइनस। ठीक है, इसका मतलब है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 2x जो है इसमें 2x एज ए बिहेव कर रहा है और 3y जो है वो एज ए बी बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो क्या करना है,
इसको एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें जो है कॉमन लेना है एक्स। एक्स जब कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा, 2x माइनस 3y। तो जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, 2x माइनस 3y इन दोनों एक्सप्रेशन में मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, HCF है। अब जो है थर्ड पार्ट करेंगे, ये है एक्स क्यूब माइनस 1। सेकेंड एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। ये सिंपल सा सवाल है कि दरमियान में लाइन लगानी है, यहाँ पे लिखना है एक्स क्यूब माइनस 1 और ये जो है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब, ये 1 का क्यूब 1 ही होता है तो 1 का क्यूब लिख देंगे और इसको एज इट इज ही लिख दें, ठीक है। अब क्या करना है, ये ए क्यूब और माइनस बी क्यूब वाला एक फार्मूला है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इन टू ए स्केयर ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो क्या करना है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर देना है। एक्स क्यूब माइनस 1 के क्यूब को लिखना है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर, एक्स ए बी है तो ए है एक्स और 1 है बी, तो इस तरह लिख देंगे क्योंकि इसमें इस फार्मूले के अंदर एक्स एज ए बिहेव कर रहा है और 1 जो है वो एज ए बी बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर ए था वहाँ पे हमने x लिखा है, जहाँ पे b था वहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है। तो इसे लिखेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर x इंटू 1 प्लस 1 का स्केयर। a का स्केयर है तो x का स्केयर आएगा, b का स्केयर जो है वो 1 का स्केयर होगा, ठीक है। इसे लिखना है x माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर, x को 1 से मल्टीप्लाई करें x आएगा, 1 को 1 का स्केयर क्या होता है 1 ही होता है, तो इसको एक्स स्केयर एक्स प्लस 1। अब इसमें देखें ये वाला पार्ट जो है ये इधर भी मौजूद है और इस टर्म के अंदर भी ये वाला पार्ट मौजूद है, तो ये हमारा क्या है, HCF है। तो लिख देना है HCF एक्स स्केयर एक्स प्लस 1। जो है फोर्थ पार्ट करेंगे, ये है ए एक्स क्यूब प्लस 2x स्केयर माइनस 3a। नेक्स्ट पार्ट है कि नेक्स्ट एक्सप्रेशन 2x क्यूब प्लस 5x स्केयर 5a स्केयर माइनस 3a। तो क्या करना है, दरमियान में लाइन लगानी है, तो यहाँ पर लिखना है ए क्यूब प्लस 2a स्केयर माइनस 3a 2a क्यूब प्लस 5a स्केयर माइनस 3a, ठीक है। अब इसमें देखें तीनों टर्म्स के अंदर a मौजूद है, इधर भी तीनों टर्म्स के अंदर a मौजूद है, तो क्या करना है, a को कॉमन लेना है, यहाँ पर भी a को कॉमन लेंगे, a क्या आएगा a की पावर 2 प्लस 2a माइनस 3, इधर भी a को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2a स्केयर 5a माइनस 3, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है कि ये हमारे पास भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए स्केयर प्लस 2a माइनस 3 और ये है 2a स्केयर प्लस 5a माइनस 3, ठीक है। क्या करना है, इसमें मिड टर्म ब्रेक करके इसके दो फैक्टर बना लेने हैं और इसके भी मिड टर्म ब्रेक करके दो फैक्टर बना देने हैं। ये बाहर वाले ए को कुछ नहीं कहना है, इसको एज इट इज रहने दें। ये है ए स्केयर, अब देखिए यहाँ पर माइनस 3 है तो इसे लिख दें 2 को प्लस 3a माइनस 1a माइनस 3। अब देखें ये माइनस 1 को और 3 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, माइनस 3a बनता है, ठीक है। 2a को मैंने लिखा है 3a माइनस 1a, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 बनता है, इन दोनों को ऐड करें तो वापस 2a आ जाता है, ठीक है। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाती है। अच्छा, अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, a, तो यहाँ पर आएगा a प्लस 3, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी आएगा a प्लस 3, ठीक है। अब इस बाहर वाले a को कुछ नहीं कहना, ये जो है ए डबल फैक्टर a प्लस 3 और a प्लस 3 इसको 1 टाइम लिखना है और साथ ये कॉमन फैक्टर है a माइनस 1, साथ इसको लिख देना है, ठीक है। इधर जो है
क्या करना है, इस ए को लिखना है, फिर क्या करना है, ये वाली जो ये जो 5 है मिड टर्म है, इसको ब्रेक करना है। अब यहाँ पर नंबर जो है ये 3 है, तो ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, मिड टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 6 बनने, प्लस माइनस करें तो वापस 5x आए। तो हमने क्या करना है, 5x को लिखना है 6a माइनस 1a। 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 6 बनता है, अगर इन दोनों को ऐड करें तो वापस क्या आता है, 5x आता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है 2a स्क्वायर, 5a की जगह पे 6a माइनस 1a लिख देना है, प्लस 6a माइनस 1a माइनस 3। अच्छा, अब क्या करना है कि जब मिड टर्म ब्रेक हो जाती है तो फिर कॉमन लिए जाते हैं। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, 2 और 6 में 2 कॉमन है, और साथ इसके साथ भी a है, इसके साथ भी a है, 2 एक लेंगे कॉमन, यहाँ पर क्या आएगा a प्लस 3, यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या, क्योंकि माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा a प्लस 3। ठीक है, अब इस a को एज इट इज लिख देना है। ये जो है डबल फैक्टर है a प्लस 3, इसको वन टाइम लिख दें, और साथ ये है 2 माइनस ए, ये कॉमन फैक्टर है 2 माइनस 1a। ठीक है, 2 माइनस 1 ये लिख दिया। अब देखना है कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है जो दोनों फैक्टर में मौजूद हो, दोनों एक्सप्रेशन के अंदर। एक तो a है, इसमें भी है a, इसमें भी है। ठीक है, ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया है। उसके बाद a प्लस 3 इधर भी है, और a प्लस 3 जो है वो इधर भी है। ये हमारा क्या है, HCF है। तो इधर लिख देना है कि HCF a इंटू ए प्लस 3, ये हमारा क्या है, आंसर है। फिफ्थ पार्ट करेंगे, ये है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4t स्क्वायर माइनस 1। ये इसमें 3 एक्सप्रेशंस हैं, इनके अंदर जो है वो HCF हमने फाइंड करना है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो फाइंड करना है। तो क्या करना है कि इसे लिखना है टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4, टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4, टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये अब क्या करना है, ये भी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी। इनमें मिड टर्म ब्रेक करनी है, इधर भी मिड टर्म ब्रेक करनी है, और इधर वो वाला फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, क्योंकि ये टी स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो है टी स्क्वायर प्लस ये पर यहाँ पर है 4, तो ये माइनस 4 है, तो यहाँ ये जो है मिड टर्म है 3, तो इसको लिख दें 4t माइनस 1t माइनस 4 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, माइनस 4 बनता है। ठीक है, तो यहाँ से अब कॉमन लेंगे t प्लस t प्लस 4 आएगा, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे t प्लस 4। ठीक है, तो ये जो डबल फैक्टर है t प्लस 4 उसे 1 टाइम लिख दें, और t माइनस 1, और इधर जो है टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 है। मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 5t को लिखना है t प्लस 4t प्लस 4 है। ठीक है, 5t को अगर लिखें t प्लस 4t, 1t प्लस 4t, 1 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 4 बनता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है वो 4 है। इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है, 5t बनता है। ठीक है, तो इसे लिखना है टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1t 4t प्लस 4। अब देखें, इनमें जो कॉमन है t है, तो यहाँ से t कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक t आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 1t था तो t कॉमन चला गया, 1 आएगा, और इधर भी 4 कॉमन है, तो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, t प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब ये जो डबल फैक्टर है t प्लस 1, इसको 1 टाइम लिखना है, और ये जो है t प्लस 4 साथ इसको लिखना है। ठीक है, बस ये सॉल्व हो गया। अब इस पे आ जाए, ये है टी स्क्वायर माइनस 1, ये 1 को क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, के एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे,
टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन। अब देखना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो तीनों के अंदर मौजूद है। टी प्लस वन जो है वो इन दोनों में मौजूद है, ये है टी प्लस वन और इधर भी टी प्लस वन है, और इधर टी प्लस वन नहीं है, ठीक है। और टी प्लस फोर इधर है और इधर भी है लेकिन उधर नहीं है। टी माइनस वन इधर है, इधर इधर भी है, ठीक है। इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, टी प्लस वन और टी प्लस फोर, ठीक है। ये हमारा आंसर है।